अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरवर फूड सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े। तो चले शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। यहाँ मैंने 1 किलो आलू लिए हैं जिसको मैंने इस शेप में काट के अच्छी तरह धो लिया है। तो दोस्तों मेरी आपसे अर्ज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। 1 कटोरी मैंने हरा प्याज लिया है। हरा प्याज को मैंने इस शेप में काट लिया है। हरा प्याज शामिल कर देंगे। पाँच मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च और 500 ग्राम मैंने बेसन लिया है। बेसन शामिल कर देंगे। अब सब मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए मैंने यहाँ ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकौड़ों को पकाएंगे। एक 2 मिनट हो चुके हैं। अब पकौड़ों की साइड चेंज कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब फिर दोबारा पकौड़ों की साइड चेंज कर लेंगे। पकौड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। एक मिनट हो चुका है। पकोड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह बाकी के पकोड़ों को भी बना लेंगे। सेम इसी तरह आपने 1 या 1.5 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाना है और उसके बाद पकौड़ों की साइड चेंज करके फिर 1 मिनट तक पकाना है। यानी टोटल हमारे 2-3 मिनट में पकौड़े बन के तैयार हो जाएंगे। गैस का फ्लेम आपने मीडियम आंच पे रखना है। तो आप देख सकते हैं ये वाले पकौड़े भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इसी तरह जो बाकी के बचे हुए पकोड़े हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक दफ़ा रमज़ान में ज़रूर बनाना। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो फाइनली हमारे सारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाना। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मोहम्मद सरवर को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।